जय श्री महाकाल। तो आज अपना सेट नंबर 10 है। जो सीडीपी के 5000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई गई थी उसका सेट नंबर 10 है। 30 क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना है 30 में से, ठीक है। सीडीपी ईवीएस टेट एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आइए अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक ने बच्चों से कहा, अपने उत्तर का प्रमाण भी दो और इस प्रकार का प्रश्न मुख्य मुख्य रूप से किस क्षमता का विकास करता है? स्मरण शक्ति का, तर्कपूर्ण चिंतन का, लिखने की गति का और अनुकरण का। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तर्कपूर्ण चिंतन, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। केवल उत्तर देना पर्याप्त नहीं है, उत्तर के पक्ष में प्रमाण और तर्क देना गहरी समझ का संकेत है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सभी टेट एग्जामों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक ने पाया कि कुछ विद्यार्थी कठिन प्रश्नों से बचते हैं जबकि सरल प्रश्नों का उत्तर तुरंत देते हैं। शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? मतलब कि कुछ विद्यार्थी जो कठिन प्रश्नों से बचते हैं लेकिन सरल प्रश्नों का उत्तर तुरंत देते हैं, तो शिक्षक का कदम क्या होना चाहिए इस पे? केवल सरल प्रश्न पूछना, ये तो गलत है। कठिन प्रश्नों को हटाना, गलत है। कम अंक देना, गलत है। कठिन प्रश्नों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके हल कराना, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। छोटे छोटे भागों में उनको करना, इससे बच्चा कर सके। कठिन कार्य को छोटे भागों में बांटने से विद्यार्थी धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यार्थी की लिखित उपलब्धि कम है लेकिन मौखिक मौखिक उत्तर उत्कृष्ट है तो शिक्षक को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? यदि किसी विद्यार्थी की लिखित उपलब्धि कम है, मतलब कि लिखने की क्षमता जो कम है, और लेकिन मौखिक उत्तर जो उत्कृष्ट देता है, तो शिक्षक को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? विद्यार्थी कमज़ोर है क्या? गलत है, ठीक है। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर निर्णय उचित नहीं है, ठीक है। मौखिक उत्तर का कोई महत्व नहीं है, ये विद्यार्थी परीक्षा से बचना चाहता है। मौखिक उत्तरों का कोई महत्व नहीं है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने चारों ही गलत कर दिए गलती से। तो वो कह रहा है कि विद्यार्थी की लिखित उपलब्धि कम है लेकिन मौखिक उत्तर उत्कृष्ट है, तो शिक्षक को क्या निष्कर्ष निकालिए? केवल लिखित परीक्षा के आधार पर निर्णय उचित नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन सही आंसर है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। किसी भी विद्यार्थी का मूल्यांकन आदि के माध्यम से होना चाहिए लेकिन केवल लिखित परीक्षा से नहीं, ठीक है, सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के उत्तर अलग अलग हैं लेकिन सभी अपने उत्तर के समर्थन में उचित कारण दे रहे हैं, मतलब तर्क करके कारण दे रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक वाला उत्तर स्वीकार करना, सभी उत्तर अस्वीकार करना। केवल पुरस्कार पुस्तक वाला उत्तर स्वीकार करना गलत है, सभी उत्तर स्वीकार करना गलत है, प्रश्न बदल देना गलत है, तर्क की तुलना कराकर बच्चों को निष्कर्ष तक पहुंचाना, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चर्चा और तर्क के माध्यम से सही निष्कर्ष तक पहुंचना स्थायी अधिगम को बढ़ावा देता है। किसको? स्थायी अधिगम को बढ़ावा देता है। मतलब कि चर्चा करनी है और जो उत्तर के समर्थन, सभी अपने उत्तर के समर्थन में उचित कारण दे रहे थे, तो वो तर्क के माध्यम से दे रहे थे। किसके माध्यम से? तर्क के माध्यम से। तो तर्क की तुलना कराकर बच्चों को निष्कर्ष तक पहुंचाना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को उत्तर बताने की बजाय संकेत देता है, मतलब कि सिंबॉलिक संकेत देता है, उसका संकेत देता है हाथों के द्वारा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? समय बचाना होगा क्या? गलत है। बच्चों को स्वयं समाधान तक पहुंचाना, पॉजिटिव है, इसको रोक के रखेंगे। गृह कार्य कम करना, गलत है। परीक्षा आसान बनाना, गलत है। बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। संकेत देने से बच्चा स्वयं सोचकर उत्तर तक पहुंचता है जिससे सीखना अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में शिक्षक का मूल्यांकन सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाएगा? मतलब कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी जो शिक्षक का जो मूल्यांकन है सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाएगा? तो केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर, गलत है। केवल मौखिक परीक्षा के आधार पर, गलत है। पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों के आधार पर, पॉजिटिव है, रोक के रखेंगे अभी। और केवल गृहकार्य के आधार पर, गलत है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। एक ही परीक्षा बच्चों की पूरी क्षमता नहीं बताती है, निरंतर और विविध आधारों पर मूल्यांकन अधिक उचित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा हर बार नया समाधान खोजने का प्रयास करता है भले ही उसमें समय अधिक लगे, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे केवल पुस्तकों की विधि अपनाने को कहना चाहिए, गलत है। उसके प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव है, रोक के रखते हैं। उसे गलत घोषित करना, गलत है। उसे कम अंक देना, गलत है। तो एक बच्चा हर बार नया समाधान खोजने का प्रयास करता है भले ही उसमें समय अधिक लग जाए,
उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको मना करना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो नए समाधान खोजने की प्रवृत्ति सृजनात्मक सोच के संकेत है, जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत उत्तर देते हैं तो शिक्षक को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? मतलब कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो शिक्षक को सबसे पहले क्या जानना चाहिए? आप क्या करोगे इसकी जगह अगर कोई बच्चा गलत उत्तर देगा तो? विद्यार्थी की मेहनत गलत, अपनी शिक्षण प्रक्रिया और प्रश्न की स्पष्टता, विद्यार्थी की उपस्थिति नहीं देखोगे, विद्यालय का वातावरण नहीं देखोगे, अपनी शिक्षण प्रक्रिया और प्रश्न की स्पष्टता देखेंगे। अपन क्या देखेंगे? अपनी शिक्षण प्रक्रिया और प्रश्न की स्पष्टता। बी ऑप्शन सही है। यदि अधिकांश बच्चे एक जैसी गलती करते हैं तो शिक्षण या प्रश्न प्रस्तुत करने के तरीके को भी समीक्षा आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रश्न बच्चों की उच्च स्तरीय सोच को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? रिक्त स्थान भरना गलत है, सही या गलत बताएं। गलत है, अपने उत्तर का कारण उदाहरण सही सहित स्पष्ट कीजिए। सी ऑप्शन सही है, एक शब्द में उत्तर देना गलत है। ठीक है, देखो मैंने ऑप्शन किस तरह एलिमिनेट करे हैं। रिक्त स्थान भरने से क्या बच्चे का सोच उच्च स्तरीय का होगा क्या? ये सही या गलत बताने से होगा? सोचो, मतलब कि ऑप्शन को कम करके चलना है। 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक मैंने कम करा, 2 कम करा, फिर 2 में से टिक करना था अपन को। इसलिए कहता हूँ हमेशा ऑप्शन को पहले गलत ऑप्शन को चुनो, सही ऑप्शन अपने आप आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की कक्षा में बच्चे बिना डर के शिक्षक के विचारों से असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं। यह किसका सबसे अच्छा संकेत है? जबकि एक शिक्षक की कक्षा में बच्चे बिना डर के शिक्षक के विचारों से असहमति व्यक्त करते हैं, तो यह किसका सबसे अच्छा संकेत है? अनुशासन की कमी, गलत है। शिक्षक का कमज़ोर नियंत्रण, मैंने 2 गलत कर दिए। ठीक है, मैं गलत को ऑप्शन को पहले हटा देता हूँ सीधे। और लोकतांत्रिक और सीखने के अनुकूलन, कक्षा वातावरण या परीक्षा की तैयारी में कमी। सी ऑप्शन सही है। ये भी गलत है, परीक्षा की तैयारी में कमी। सी ऑप्शन सही है। देखो, शिक्षक ने अपना वातावरण रखा है बिना डर का, तो बच्चा क्या करेगा? लोकतांत्रिक और सीखने के अनुकूलन और वातावरण, जब उसको जो चीज़ पूछना होगा वो पूछेगा, वो समझ जाएगा कि मैं बोल सकता हूँ क्लास में भी। जहाँ बच्चे सम्मानपूर्वक अपने विचार रख सकते हैं, वहाँ वास्तविक सीखने का वातावरण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक अध्यापक ने देखा कि कक्षा में कुछ बच्चे उत्तर देने से पहले बहुत सोचते हैं, जबकि कुछ तुरंत उत्तर दे देते हैं। कई बार तुरंत उत्तर देने वाले बच्चे गलत होते हैं, जबकि सोचकर उत्तर देने वाले सही उत्तर देते हैं। तो अध्यापक चाहता है कि सभी बच्चों को सोचने का पर्याप्त अवसर मिले, तो ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा? मतलब कि प्रश्न में सिर्फ 3, बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ इतना बोला गया कुछ बच्चे हैं जो उत्तर को जल्दी देते हैं, कुछ हैं जो टाइम लेकर देते हैं, और जो जल्दी देते हैं वो गलत उत्तर देते हैं, और जो टाइम लेकर देते हैं वो अपनी तरबियत सोचने का पर्याप्त उनको अवसर मिल रहा है। ठीक है, वो सही उत्तर भी दे रहे हैं। तो अध्यापक को ऐसी स्थिति में क्या करना है? सीधा सा प्रश्न ये है, केवल तेज उत्तर देने वाले बच्चों को अवसर देना, ये गलत है। केवल वर्ड गलत है। प्रश्न पूछते ही स्वयं उत्तर बता देना, ये भी गलत है। प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय रुकना और फिर उत्तर मांगना, सी ऑप्शन सही है। केवल लिखित उत्तर देना गलत है। प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय देने से सभी बच्चों को सोचने का अवसर मिलता है, इसमें सहभागिता और उत्तरों की गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और अपना स्कोर जरूर बताना है कि कितना सही है आपका। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगला पार्ट आएगा तो आप तक पहुंच सकेगा सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने कक्षा में एक ऐसी समस्या रखी है जिसका समाधान पुस्तक में सीधे नहीं दिया गया था। अधिकांश बच्चे अलग अलग तरीके से समाधान तक पहुँचे। ठीक है, और अध्यापक ने सभी तरीकों पर चर्चा कराई और अंत में बच्चों से सबसे उपयुक्त समाधान चुनने को कहा। अध्यापक का यह तरीका किस उद्देश्य को सबसे अधिक पूरा करता है? केवल सही उत्तर याद करना, गलत है। परीक्षा की तैयारी करना, गलत है। कक्षा अनुशासन बनाना, गलत है। बी ऑप्शन सही है। बच्चों में तर्क विश्लेषण और निर्णय क्षमता विकसित करना, मतलब कि अलग अलग तरीके से समाधान तक पहुंच रहा है बच्चा, तो अध्यापक ने सभी तर्कों पर चर्चा कराई तो बच्चों में तर्क जागेगा। ठीक है, अलग अलग समाधानों की तुलना और उचित समाधान का चयन करने से बच्चों में गहरी सोच विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक लाता है। ठीक है, कम अंक लाता है, लेकिन कक्षा की गतिविधियों और चर्चाओं और परियोजनाओं के कारण बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो शिक्षक को उसके बारे में कौन सा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए?
मतलब कि वो अंक कम लाता है लेकिन कक्षा की गतिविधियों, चर्चाओं और परियोजना कार्यक्रमों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। तो शिक्षक को उसके बारे में कौन सा निष्कर्ष निकालना चाहिए? बस अंक वो कम ला रहा है तो केवल परीक्षा के अंक उसके संपूर्ण अधिगम का प्रमाण नहीं है। उसकी क्षमता का आकलन विभिन्न माध्यमों से किया जाना चाहिए। वह सीखने में अयोग्य है, गलत है। गतिविधि में उसका प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसकी क्षमता का आकलन विभिन्न माध्यमों से किया जाना चाहिए, गलत है। यह है केवल परीक्षा के अंक उसके संपूर्ण अधिगम का प्रमाण नहीं है। मतलब कि अंक से ही ये डिसाइड नहीं हो सकता कि बच्चा कैसा होगा। सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा है। अंक से डिसाइड नहीं होगा कि तुम कैसे हो। तुम अगर टेट में नंबर नहीं ला पाएगे, तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अंक से किसी बच्चे का भविष्य या कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि वो पढ़ने वाला है या नहीं है, ठीक है। मतलब तो अधिगम का प्रमाण नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने देखा कि अधिकांश बच्चे किसी अवधारणा को समझने के बजाय उसके उत्तर याद कर रहे हैं। मतलब कि समझने के बजाय उत्तर को याद कर रही हैं। तो वह इस स्थिति को बदलना चाहता है, तो सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा? सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा? उसी प्रश्न का अधिक अभ्यास करना, केवल उत्तर याद करवाना, अवधारणा को गतिविधियों और जीवन से जुड़े उदाहरणों द्वारा समझना, कठिन प्रश्न पूछना बंद कर देना। मतलब कि बच्चे किसी अवधारणा को समझने के बजाय उसके उत्तर याद कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीधा प्रश्न ये, उसी प्रश्न का अधिक अभ्यास कराना, गलत है। केवल उत्तर याद करवाना, तो केवल तो नेगेटिव वर्ड है। कठिन प्रश्न पूछना बंद कर देना, गलत है। सी ऑप्शन सही है। अवधारणा को गतिविधियों और जीवन से जुड़े उदाहरणों द्वारा समझाना, ठीक है, समझाना है। जब बच्चा अवधारणा स्पष्ट समझता है तो वह उसे नई परिस्थितियों में भी लागू कर सकता है, ठीक है। मतलब अगले प्रश्न में भी लागू कर सकता है, रटवाना नहीं है उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है, अगली किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए PYQ प्रश्न ला रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से डाल दिया गया है, ठीक है। 5000 क्वेश्चन की सीरीज है अपनी। आज अपने 275 क्वेश्चन चल रहे हैं। पूरा 5000 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले, जिससे अगला पार्ट आएगा अब तक पहुँच सकेगा। एक अध्यापक ने कक्षा में ऐसा वातावरण बनाया है जहाँ बच्चे शिक्षक की बात से असहमति भी सम्मानपूर्वक व्यक्त कर सकती हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ क्या है? ये देखो PYQ में 2 बार आ गया, किसी एग्जाम में आया होगा तो ये दोबारा भी आया है, ठीक है। एक अध्यापक ने कक्षा में ऐसा वातावरण बनाया है जहाँ बच्चे शिक्षक की बात को असहमति भी सम्मानपूर्वक व्यक्त कर सकती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ क्या होगा? अनुशासन समाप्त हो जाएगा, क्या? गलत। केवल बच्चे बहस करेंगे, गलत है। बच्चों में स्वतंत्र चिंतन और तर्क करने की क्षमता विकसित होगी। बस जो ऑप्शन इनमें चेंज है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, गलत है। उसमें ऑप्शन कुछ और था, इसमें ऑप्शन कुछ और है, लेकिन प्रश्न वही है, देखो। इसीलिए बोलता हूँ किसी प्रश्न को रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो नंबर कटेंगे, गलत होगा। रटना नहीं है किसी भी ऑप्शन को, ना किसी को प्रश्न को रटना, सिर्फ समझना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है। अनुशासन की बात नहीं हो रही, केवल बच्चा नेगेटिव है, स्वतंत्र चिंतन सही पॉजिटिव रहता है, और पूर्व पाठ्यक्रम की बात नहीं हो रही, ठीक है। सम्मानपूर्वक असहमति व्यक्त करना आलोचनात्मक चिंतन और लोकतांत्रिक कक्षा का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में यह देखा कि अधिकांश बच्चे प्रश्नों के उत्तर सही दे रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उस उत्तर तक कैसे पहुंचे तो वे अपना तर्क स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अध्यापक चाहता है कि बच्चे केवल उत्तर दें, बल्कि अपनी सोच भी स्पष्ट करें। ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त शिक्षण उपाय क्या होगा? मतलब कि शिक्षक ने बच्चों से प्रश्न करा और उनका उत्तर दे दिया बच्चों ने, लेकिन उनसे पूछा गया कि तुमने इसको किस बेस पर दिया, तर्क पर दिया है, कारण स्पष्ट बताओ, तो वे इसको नहीं बता पा रहे हैं, केवल उत्तर ही दे पा रहे हैं। तो इससे ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीधा प्रश्न ये है, प्रश्न को समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये पेडालॉजी है, पेडालॉजी में तुम रट नहीं सकते, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, सेम टू सेम लाइन नहीं आएगी, लेकिन इसी बेस पर दूसरा क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो बच्चों से अधिक गृहकार्य करवाना, गृहकार्य की बात नहीं हो रही, गलत है। प्रत्येक उत्तर के साथ उसका कारण और प्रमाण बताने के लिए प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन सही है। केवल सही उत्तर लिखवाने की बात ही नहीं हो रही, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहना, गलत है, नेगेटिव है। सही उत्तर के साथ तर्क प्रस्तुत करना गहरी समझ का प्रमाण है। इससे शिक्षक को बच्चे की सोच समझ में आती है, ठीक है। समझ कर करना है, 30 में से 30 आराम से बना सकते हो। अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक अध्यापक ने कक्षा को 4 समूहों में बांटा। प्रत्येक समूह ने एक ही समस्या का अलग अलग समाधान प्रस्तुत किया। सभी समाधान तर्कसंगत थे। अध्यापक को सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए? मतलब कि एक अध्यापक ने कक्षा को 4 समूह में बांट दिया और प्रत्येक समूह में एक ही समस्या का अलग अलग समाधान प्रस्तुत किया है। तो सभी समाधान तर्कसंगत थे। अध्यापक को उपयुक्त क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक में दिए गए समाधान को ही घोषित कर देना चाहिए, गलत है। केवल सबसे तेज समूह को अंक देना, गलत है। अन्य सभी समाधानों को गलत घोषित कर देना, गलत है। बी ऑप्शन सही है। सभी समाधानों की तुलना कराकर बच्चों से उनके गुण और सीमाएं पहचानने के लिए कहना, मतलब कि उनके गुण और पहचानों को पहचानने के लिए कहना। विभिन्न समाधानों की तुलना करने से विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अगला सेट आएगा तो आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, अपना 10वां सेट चल रहा है अभी। एक विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त करता है, लेकिन प्रयोग, चर्चा और मौखिक प्रस्तुति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तो शिक्षक के लिए सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? मतलब कि लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त करता है, लेकिन प्रयोग, चर्चा और मौखिक प्रस्तुति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। मतलब उसकी वास्तविक क्षमता अच्छी है, लेकिन वो अंक उसके कम आते हैं लिखित परीक्षा में। तो शिक्षक के लिए सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा इसमें, बताओ। विद्यार्थी की सीखने की क्षमता कम हो जाएगी क्या? केवल लिखित परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन उचित नहीं है। मौखिक कार्य का कोई शैक्षिक महत्व नहीं है। या विद्यार्थी केवल संयोग से अच्छा प्रदर्शन करता है। विद्यार्थी की सीखने की क्षमता कम है, गलत। मौखिक कार्य का कोई शैक्षिक महत्व नहीं है, गलत है। विद्यार्थी केवल संयोग से अच्छा प्रदर्शन करता है, गलत है। बी ऑप्शन सही है। ये भी प्रश्न PYQ में 2 बार आया है किसी एग्जाम में। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन उचित नहीं है। मतलब आप लिखित परीक्षा पर किसी बच्चे का अंक ग्रेडिंग डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आगे क्या करेगा। किसी भी विद्यार्थी की क्षमता का सही आकलन अनेक प्रकार के कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक ने देखा कि बच्चे किसी नियम को याद तो कर लेते हैं, मतलब किसी नियम को याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब वही नियम नई परिस्थिति में लागू करने के लिए कहा जाता है तो वे असफल हो जाती हैं। तो सबसे इसका उपयुक्त कारण क्या है? देखो, इस प्रश्न का मतलब मैं बताऊं बिल्कुल एक लाइन में। मैंने आपको ये प्रश्न समझा दिया, आपने इस प्रश्न को याद कर लिया है, लेकिन आपने समझा नहीं है, तो आप ऐसा ही प्रश्न नया मैं दूसरा बना दूंगा, तो आप उस परिस्थिति को उस करने में असफल हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा, बताओ। मतलब कि आपने इसका उत्तर रख लिया, मान के चलो, इसका मान के चलो ए ऑप्शन है। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं अभी ए ऑप्शन है। आपने इसको रख लिया, मैंने आपको दूसरा प्रश्न दिया, आप उसमें फंस गए, आपको समझ नहीं आया और आप असफल हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इस प्रश्न का ये कहना है सीधा सा। बच्चों की रुचि कम है, गलत। बच्चों की आयु कम है, आयु की बात नहीं हो रही। पुस्तक कठिन, ये गलत है। बच्चों ने नियम का अर्थ समझने के बजाय केवल उसे याद किया है, बी ऑप्शन सही है। वास्तविक अधिगम वही है जिसमें बच्चा सीखी हुई बात का उपयोग नई परिस्थितियों में भी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक प्रत्येक पाठ के अंत में बच्चों से यह लिखने के लिए कहता है कि आज मैंने क्या नया सीखा, मुझे किस बात में कठिनाई हुई और मैं उसे कैसे दूर करूंगा। इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? मतलब कि प्रत्येक पाठ के अंत में बच्चों से यह लिखने के लिए कहता है कि आज मैंने क्या नया सीखा है, मुझे किस बात में कठिनाई हुई है और मैं उसे कैसे दूर करूंगा। तो ये सब गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, बताओ। बच्चों को अतिरिक्त समय देना, गलत। समय देना, गलत है। गृहकार्य की मात्रा बढ़ाना, गलत है। लिखावट सुधारना, गलत है। बी ऑप्शन सही है। मैं ऑप्शन को इतना सरल सेट करता हूँ जिससे आपको उत्तर ही समझ सके कि हाँ यार, इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसा ही करेगा, थोड़ा लॉजिकल ऑप्शन रखेगा। ठीक है, लेकिन मैं ऑप्शन को इतना सरल रखता हूँ कि आप टिक कर सको कम से कम पहले, क्योंकि आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, सही उत्तर आपको पता होना चाहिए पहले। बच्चों में अपने सीखने पर विचार करने की आदत विकसित करना, बी ऑप्शन सही है। जब बच्चा अपनी सीखने की प्रक्रिया पर स्वयं विचार करता है तो वह अपनी कमियों को पहचान कर सुधार की दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक ने कक्षा में प्रश्न पूछा, अधिकांश बच्चों ने एक ही गलत उत्तर दिया है। तो अध्यापक ने तुरंत सही उत्तर बताने के बजाय बच्चों से उनके उत्तर का कारण पूछा है। बच्चों के उत्तर सुनने के बाद उसमें से उसी आधार पर अगली गतिविधि कराई। अध्यापक का यह व्यवहार दृष्टिकोणों को सबसे अधिक दर्शाता है। मतलब कि एक अध्यापक ने प्रश्न पूछा है, बच्चों ने एक ही गलत उत्तर दिया है, सभी बच्चों ने। तो अध्यापक ने तुरंत सही उत्तर बताने के बजाय बच्चों से उनके तर्क का कारण पूछ लिया। बच्चों के उत्तर सुनने के बाद उसने उसी आधार पर अगली गतिविधि करा दी।
अध्यापक का यह व्यवहार किस दृष्टिकोण को सबसे अधिक दर्शाता है? मतलब कि सारे बच्चों ने गलत उत्तर दिया है, तो शिक्षक ने बोला है कि तुम तर्क करके बताओ इसका उत्तर ये क्यों होगा, तर्क करके, और अगली गतिविधियाँ भी दे दी उनको करने के लिए। तो यहाँ ऐसे शिक्षक ने क्यों करा? देखो, बच्चों की गलतियों को अनुशासन नहीं मानता, गलत है। केवल सही उत्तर पर ध्यान देना गलत है। समय बचाने के लिए चर्चा समाप्त करना गलत है। बी ऑप्शन सही है। बच्चे की सोच को समझकर उसी के आधार पर शिक्षण करना, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। जब अधिकांश बच्चे एक जैसी गलती करते हैं तो शिक्षक पहले उनकी सोच समझता है, फिर उसी के अनुसार शिक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक चाहता है कि बच्चे किसी विषय को केवल परीक्षा तक याद न रखें बल्कि वर्षों तक भी उसका उपयोग कर सकें। इसके लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा? मतलब कि शिक्षक चाहता है कि केवल अंक लाना या परीक्षा देना तक ही सीमित ना हो, बल्कि बच्चा उनको वर्षों तक याद रखे। तो ऐसे में उपयुक्त उपाय क्या होगा, बताओ। बार बार रटवाना, गलत। केवल प्रश्नोत्तर याद करना, गलत है। प्रतिदिन लिखित परीक्षा देना, गलत है। सी ऑप्शन सही है। विषय को अनुभव, गतिविधि और वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। जब सीखना जीवन के अनुभवों से जुड़ता है तब वह अधिक समय तक याद रहता है और व्यवहार में भी उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक विद्यार्थी उत्तर देने से पहले अपनी सहपाठियों के उत्तर ध्यान से सुनता है और फिर अपना उत्तर बदलकर प्रस्तुत करता है। शिक्षक को इस व्यवहार को कैसे देखना चाहिए? मतलब कि मैंने भी स्कूलों में पढ़ा है, विद्यालय में, तो मैं भी ऐसे ही करता था। अगर मुझे उत्तर पता नहीं है तो किसी दोस्त को पता है तो अपन ने उसका उत्तर सुन लिया और अपन ने अपना उत्तर बदल लिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताओ। आपने भी ऐसे ही किया होगा छोटे में। तो नकल करने की आदत है कि ये गलत है। आत्मविश्वास की कमी का प्रमाण है, गलत है। अनुशासनहीनता, गलत है। दूसरों के विचारों पर विचार करके अपनी समझ विकसित करने की प्रकृति, ये उत्तर सही है। मतलब कि आपको पता है कि मुझे उत्तर सही नहीं पता, लेकिन आप तुक्का मार रहे हो, तो आपको पता चला किसी दोस्त ने सही उत्तर उसको पता है, अपने उत्तर को हटाकर उसका उत्तर बता दिया। तो ये क्या हो गया? समझ विकसित करने की प्रक्रिया है दूसरे के विचारों पर, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। दूसरे के विचार सुनकर अपने विचारों में सुधार करना सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने बच्चों को ऐसी समस्या दी है जिसका समाधान पुस्तक में नहीं था। उसने कहा कि यदि तुम्हारा उत्तर तर्कसंगत है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न मुख्य रूप से किस क्षमता का विकास करता है? मतलब कि तर्कसंगत, किताब में वो उत्तर नहीं है लेकिन आपको तर्कसंगत मतलब कि विश्लेषण करके बताना है कि इसका उत्तर क्यों है ये, तब इसको स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न मुख्य रूप से किस क्षमता का विकास करता है? केवल स्मरण का, गलत है। लिखित गति, गलत है। रटने की आदत, गलत है। बी ऑप्शन सही है। तर्क, विश्लेषण और सृजनात्मक सोच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि एक क्लास बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं आपके लिए, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगला सेट आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न बच्चों को नए विचार विकसित करने और उत्तर का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने देखा है कि कुछ बच्चे उत्तर लिखते समय बार बार काटते हैं और सुधारते हैं। तो शिक्षक को इसे किस रूप में देखना चाहिए? समय की बर्बादी, गलत है। कम बुद्धि का संकेत, गलत है। परीक्षा में असफल होने का प्रमाण, गलत है। सीखने और अपने कार्य की समीक्षा करने की प्रक्रिया, बी ऑप्शन सही है। अपनी त्रुटि पहचान कर उसे सुधारना प्रभावी अधिगम का महत्वपूर्ण भाग है। मतलब वो अधिगम कर रहे हैं, उनको पता है ये मैंने गलत लिख दिया है, राम मैंने ये गलत लिख दिया है, वो उसको काट देते हैं फिर कुछ और लिख देते हैं आगे। तो ये क्या हो गया? अपने अधिगम का महत्वपूर्ण भाग है ये अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने कक्षा में एक समस्या दी। अधिकांश विद्यार्थी ने उसका सही उत्तर दे दिया, लेकिन एक विद्यार्थी ने अलग उत्तर दिया है। अपने उत्तर के समर्थन में ठोस तर्क प्रस्तुत किए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब कि सभी बच्चों ने तो सही उत्तर दे दिया, लेकिन एक विद्यार्थी ने अलग उत्तर निकाल के दिया है उसमें से, ठीक है, किताब से भी हटकर, और उसने उत्तर के समर्थन में ठोस तर्क भी दिया है। मतलब कि शिक्षक ने मुझसे बोला कि सर इसका उत्तर ये नहीं ये होगा, मतलब कि उसने तर्क लगाया है। फिर मैंने उससे पूछा ये तर्क बताओ कि तुमने क्यों लगाया, उसने वो तर्क भी बता दिया और विश्लेषण भी बता दिया। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताओ। अलग उत्तर होने के कारण उसे गलत घोषित कर देना चाहिए, गलत है, बिल्कुल गलत है। केवल पुस्तक के उत्तर दिए गए उत्तर स्वीकार करना चाहिए, गलत है। उसे तर्क की जांच करना और उसी तर्क को सही हो तो उत्तर स्वीकार करना, सी ऑप्शन सही है। उसे दोबारा वही प्रश्न हल करने के लिए कहना गया, मतलब कि उसके उत्तर की जांच करनी है, क्योंकि उसने भले ही किताब से अलग उत्तर दिया है, लेकिन उसके उत्तर की जांच करनी है, क्योंकि उसने तर्क के साथ दिया है। ऐसे ही नहीं दिया कि सर यही होगा इसका आंसर बस,
अपन ने उससे तर्क पूछा तो उसने तर्क भी बताया है, तो अपन को स्वीकार करना है, ना कि उसको मना करना है। किसी उत्तर की शुद्धता केवल पुस्तक से नहीं बल्कि उसके तर्क और प्रमाण से भी तय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने देखा कि कुछ विद्यार्थी किसी प्रश्न की परिभाषा सही लिख देते हैं लेकिन उदाहरण नहीं दे पाते। इससे सबसे उचित निष्कर्ष क्या निकलता है? विद्यार्थियों ने विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, या विद्यार्थियों ने विषय को केवल याद किया और समझ पूरी नहीं बनी, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति कमज़ोर है और विद्यार्थियों को अधिक गृह कार्य की आवश्यकता है। क्या होगा? अध्यापक ने देखा है कि विद्यार्थी किसी विषय की परिभाषा सही लिख देते हैं लेकिन उदाहरण नहीं दे पाते हैं। बताओ, विद्यार्थी को अधिक गृह कार्य की आवश्यकता है, क्या गलत है? स्मरण शक्ति कमज़ोर है, गलत है। बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन भी गलत है। विद्यार्थी ने विषय केवल याद किया है, समझ पूरी नहीं बनी है। मैं आपको कुछ पढ़ा दूँ, परिभाषा सही लिख, मतलब कि मैं आपको कोई अगर कुछ पढ़ा दूँ, ठीक है, और परिभाषा सही लिख देते हो आप, ठीक है, मैं लेकिन वो आपसे बोलता हूँ कि आप उदाहरण भी दो, लेकिन आप उदाहरण नहीं दे पा रहे हो, तो इससे सबसे क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा इसका? विद्यार्थी ने केवल विषय को केवल याद किया है, समझ पूरी नहीं बनी है। यदि बच्चा उदाहरण नहीं दे पाता है तो अवधारणा की समझ अधूरी रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक बच्चों से कहता है कि किसी उत्तर को सही मानने से पहले यह बताओ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। इस प्रकार के प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को अधिक लिखवाना गलत है, कक्षा का समय बढ़ाना गलत है, केवल कठिन प्रश्न पूछना गलत है। बी ऑप्शन सही है, बच्चे की तर्क प्रक्रिया को समझना। ठीक है, बच्चों की तर्क प्रक्रिया को समझना। शिक्षक केवल उत्तर नहीं बल्कि उत्तर तक पहुंचने की सोच को भी समझना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी एक ही विधि से प्रश्न हल करते हैं। अध्यापक चाहता है कि वे वैकल्पिक तरीकों पर भी विचार करें। इसके लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा? केवल एक मानक विधि का अभ्यास करना गलत है, केवल तेज विद्यार्थी को उत्तर देना गलत है, प्रश्नों को गृहकार में दे देना गलत है, अलग अलग विद्यार्थियों से अपनी अपनी विधि समझाने के लिए कहना। बी ऑप्शन सही है, विभिन्न विधियों पर चर्चा करने से बच्चों में लचीला और गहरा चिंतन विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अगला पार्ट आएगा तो अब तक पहुंच सकेगा सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको खुद देना है। एक अध्यापक किसी पाठ के अंत में यह प्रश्न पूछता है, यदि यह नियम बदल दिया जाए तो परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह प्रश्न मुख्य रूप से किस प्रकार की सोच का आकलन करता है? ठीक है, इसका उत्तर आपको ही देना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना स्कोर जरूर बताएं कि आज आपका स्कोर कितना सही है, 22 सही है या 27 है या 30 भी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, अगला पार्ट आएगा तो अब तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल।